विज्ञान विषय के क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम पाठ 11 कार्य और ऊर्जा इस पाठ के प्रश्न उत्तरों का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम प्रश्न क्रमांक 1। प्रत्येक कथन के साथ कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द ठीक जगह पर लिखो और कथन पूर्ण करो। प्रश्न क्रमांक 1 का अ। कुएं में से एक बाल्टी पानी निकालना है, उसके लिए डैश लगाने पर डैश होगा, क्योंकि डैश का पानी का डैश होने वाला है। तो बच्चों, कुएं में से एक बाल्टी पानी निकालना है, उसके लिए हमें क्या लगाना है? बल लगाना है। तब क्या होगा? कार्य होगा, क्योंकि पानी का विस्थापन होने वाला है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मकान के ढालू छज्जे पर से गेंद लुढ़कने पर गेंद को डैश प्राप्त होने के कारण वह तेजी से जमीन पर गिरेगी, अर्थात डैश ऊर्जा का डैश ऊर्जा में रूपांतरण होगा। तो बच्चों, गेंद को गति प्राप्त होना, पहले खाली स्थान में आएगा गति प्राप्त होने के कारण वह तेजी से जमीन पर गिरेगी, अर्थात स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में रूपांतरण होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3। दीपावली के समय तुमने आतिशबाजी में अनार मतलब बच्चा आप जानते हैं जो आतिशबाजी में जिसका हम उपयोग करते हैं, फ्लावर पॉट्स, यह डैश ऊर्जा के डैश ऊर्जा में रूपांतरण होने का उदाहरण है। तो बच्चों, पहले हमें यहाँ पर हम देखते हैं पहले स्थान में रासायनिक ऊर्जा का प्रकाशीय ऊर्जा में रूपांतरण होने का उदाहरण है। अगला प्रश्न, सौर चूल्हा सूर्य की डैश ऊर्जा का अनुप्रयोग है, सूर्य की ऊष्मीय ऊर्जा का अनुप्रयोग है, जबकि सौर सेल तथा सौर बल्ब सूर्य की प्रकाश ऊर्जा का अनुप्रयोग है। तो पहले खाली स्थान में ऊष्मीय आएगा और दूसरे खाली स्थान में प्रकाश आएगा। बच्चों, अगला प्रश्न बच्चों, कोई मजदूर 4 टोकरी गिट्टी 100 मीटर तक ढोकर ले गया। यदि वही मजदूर 2 टोकरा गिट्टी 200 मीटर तक ढोकर ले जाए तो क्या होगा? बच्चों, आप सभी जानते हैं कि कार्य कब होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल गुणे विस्थापन में 4 गुणे 100 400 मीटर ही कार्य हुआ, और यहाँ पे 2 गुणे 200 भी 400 मीटर ही कार्य हो रहा है। तो पहले के समान कार्य होगा, तो यहाँ पे न कम होगा न अधिक होगा, दोनों में कार्य कैसा होगा? समान ही होगा। अंतिम खाली स्थान, पिंड के कार्य करने की क्षमता को डैश कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अगला, मेरी जोड़ी किसके साथ बनेगी लिखो। तो जोड़ियां बनाना है बच्चों। आइए देखते हैं। समूह अ, लुढ़कने वाले पदार्थ। लुढ़कने वाले पदार्थ में कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा होगी। भोजन में रासायनिक ऊर्जा होगी। धनुष की खींची डोर, इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। सूर्य का प्रकाश, इसमें ऊष्मीय ऊर्जा होती है। यूरेनियम में परमाणु ऊर्जा होती है। बच्चों, इस तरह से हमने उत्तर को लिख के आपको दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3। तुम्हारा उत्तर क्या है लिखना है, उत्तर बताना है। प्रश्न है, पहला प्रश्न है, हम कब कह सकते हैं कि विस्थापन हुआ है? उत्तर, किसी स्थिर पिंड पर बल लगाने पर यदि वो अपना स्थान परिवर्तित करता है, तब हम कहते हैं कि उस पिंड का विस्थापन हुआ है। अगला प्रश्न, कार्य के मापन के लिए किस पर विचार करना पड़ता है? उत्तर लिखिए, कार्य के मापन के लिए बल की दिशा और विस्थापन, इन पर विचार करना पड़ता है। प्रमुख इसमें 2 चीज़ें, बल और विस्थापन। अगला प्रश्न, ऊर्जा के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं?
यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है ऊर्जा के विभिन्न रूप। तो प्रमुख रूप हम लिखेंगे। यांत्रिक ऊर्जा के 2 प्रकार है, लेकिन उसका वर्णन हमने यहाँ नहीं किया है। एक स्थितिज ऊर्जा, एक गतिज ऊर्जा, लेकिन प्रमुख रूप है, विभिन्न रूप। पहला यांत्रिक, ऊष्मीय, प्रकाशिक ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा। अगला प्रश्न बच्चों, प्रकृति में ऊर्जा के रूपांतरण की एक श्रृंखला का उल्लेख करो। मतलब प्रकृति में ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार से होता है उसका हमें उल्लेख करना है। जल चक्र की प्रक्रिया में आप जानते हैं वर्षा कैसे होती है, जल चक्र कैसे होता है। में सूर्य की ऊष्मा के द्वारा समुद्र का पानी भाप में बदलता है। भाप से बादल बनते हैं, बादलों से वर्षा होती है। वर्षा का पानी नदी में से बहकर बांधों में संग्रहित होता है। बांध का पानी ऊंचाई पर होने के कारण उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। पानी के नीचे आते समय स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में रूपांतरण होता है, और जब यह पानी जनित्र की पत्तियों पर गिरता है तो उसकी गतिज ऊर्जा जनित्र को प्राप्त होती है। जनित्र के चलने से विद्युत ऊर्जा का निर्माण होता है। इस ऊर्जा का रूपांतरण विभिन्न ऊर्जाओं में होता है। बच्चों अगला प्रश्न देखिए, ऊर्जा की बचत क्यों करनी चाहिए। बच्चों किसी भी प्रकार की ऊर्जा की बचत करना अप्रत्यक्ष रूप से ऊर्जा का निर्माण ही है। अतः हमें ऊर्जा की बचत करना चाहिए, विशेषकर बिजली की बचत का सतत प्रयास करना चाहिए। इससे हम वैश्विक तापमान वृद्धि के संकट से बच सकते हैं। अगला प्रश्न बच्चों, हरित ऊर्जा किसे कहते हैं, इसका उत्तर हमको देखना है। जिन ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने पर कार्बन, धुआं तथा इसके अन्य घटक जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण नहीं होता, उन्हें हरित ऊर्जा स्रोत कहते हैं और उनसे प्राप्त ऊर्जा को हरित ऊर्जा कहते हैं। अगला प्रश्न है, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत किसे कहते हैं। ऊर्जा के जिन स्रोतों का बार बार उपयोग किया जा सकता है उन्हें अपारंपरिक या नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। ये ऊर्जा स्रोत अक्षय तथा अखंड होते हैं। जब अलग अलग स्वरूपों में इनका बार बार उपयोग किया जा सकता है, उदाहरण के रूप में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सागरीय ऊर्जा इत्यादि। अगला प्रश्न बच्चों, सौर ऊर्जा के साधनों में सूर्य से निकलने वाली कौन सी ऊर्जा का उपयोग करते हैं। सौर ऊर्जा के साधनों में सूर्य से मिलने वाली सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। सूर्य से हमें कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है बच्चों, सौर ऊर्जा। तो यहाँ पर हमें कौन सी की जगह पे सौर ऊर्जा का उल्लेख करना है। अगला प्रश्न बच्चों, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का अधिक से अधिक उपयोग करना क्यों आवश्यक है। आप सभी जानते हैं अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत अक्षय तथा अखंड है और अलग अलग रूपों में इनका बार बार उपयोग किया जा सकता है, अर्थात यह कभी भी समाप्त न होने वाला स्रोत है। अतः इनका हमें अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न बच्चों, प्रत्येक समूह का असंगत घटक कौन सा है। प्रश्न है डीजल है, पेट्रोल है, प्राकृतिक गैस है, पवन। अब इसमें असंगत घटक क्या आएगा, पवन आएगा, क्योंकि डीजल, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत हैं और पवन ऊर्जा का अपारंपरिक स्रोत है, इसलिए उत्तर आएगा पवन। अगला प्रश्न, चलती हुई कार, कुंदे को ढकेलना, मेज पर रखी हुई पुस्तक, बस्तक उठाना, इसमें कौन सी क्रिया है। मेज पर रखी हुई पुस्तक, ये पुस्तक रखी हुई है, एक जगह स्थिर है और शेष
क्रिया गतिशीलता है, गतिज ऊर्जा है, गति वाली क्रिया है। इसको असंगत घटक क्या आएगा हमारा? मेज पर रखी हुई पुस्तक। तीसरा है सूर्य का प्रकाश, पवन, तरंगे, पेट्रोल। पेट्रोल सूर्य का प्रकाश, पवन, तरंगे ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत है। केवल पेट्रोल यह पारंपरिक स्रोत है। चौथा प्रश्न, बंद कमरे में पंखा चलाना, काम करते समय टीवी चला कर रखना, ठंड के मौसम में एसी चलाना, घर से बाहर जाते समय सभी बत्तियां बुझा देना। इसमें से असंगत घटक क्या है? अब बाकी जो 3 चीज़ें ये गलत है। बंद कमरे में कोई पंखा चलाता है क्या? ये गलत है। काम करते समय टीवी चला कर रखना, ये भी गलत है। ठंड के मौसम में एसी चलाना, ये भी गलत है। मतलब ये इससे तीनों से ऊर्जा की बचत नहीं होगी, बिजली की बचत नहीं होगी। लेकिन घर से बाहर जाते समय बत्तियां बुझा देना ये सही है, इसलिए यह असंगत घटक है। तीनों एक अनुचित है और चौथा जो है वो उचित है। तो असंगत घटक में हम लिखेंगे घर से बाहर जाते समय बत्तियां बुझा देना। 5वां प्रश्न बच्चों, नीचे दिए गए वर्ग में से ऊर्जा के प्रकारों के नाम खोजकर लिखो। यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है, इसके अंदर ऊर्जा की जो प्रकार है इसको हमें खोजकर लिखना है। तो बच्चों आप देख रहे हैं सबसे ऊपर वाला लाइन में ऊष्मीय ऊर्जा लिखा हुआ है, सेकंड कॉलम में स्थितिज, थर्ड में पवन, चौथे वाले में रासायनिक, अंतिम वाले में विद्युत। तो बच्चों इसमें से हमने क्या क्या उत्तर लिखा है फिर से उत्तर देख लेते हैं। ऊष्मीय, स्थितिज, पवन, रासायनिक, विद्युत। तो बच्चों आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। पाठ के प्रश्नोत्तरों का उत्तर का हमने अध्ययन किया। धन्यवाद बच्चों। आप सभी लोग इस प्रश्नोत्तरों को अपनी कॉपी में लिखिए और अच्छी तरह से याद कीजिए। धन्यवाद बच्चों। आप सभी को ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।